Hello and welcome to the new episode of whatever the fuck it is. We have with us Devang and Harish as usual because वो co-host है उसको उसको कहीं जाने नहीं मिलता और बहुत वेला भी। तालियां बजाओ क्या हाँ वो बजा Oh, भी रहा nice. है वो Nice, बजा भी nice. रहा है आई लाइक इट। नहीं, मैं को होस्ट है क्योंकि अभी अटक गया। क्या बोलने का अभी? लाइक जबरदस्ती का कोस्ट है जबरदस्ती उसको गन दया पॉइंट पे आता रख के co-host बनाया मैंने तो क्या आज का टॉपिक क्या बोलेगा? कॉलेज एग्जाम तू बोला आज। अरे यार जा रहे देव भाई तेरे को मालूम है 2 महीना है ना, 2 महीना उस चीज से भागे हम लोग, ठीक है? हाँ ना। हाँ, और अभी छुट्टियां मिली है तो ऐसे बैठे जैसे होने ही नहीं वाली है कभी। हाँ ना हम यहाँ सुकून में बैठे कि भाई एग्जाम से छुट्टी मिल गई, तो उसी पे लेके जा रहा है। एंड वो उम्मीद में बैठे कि कभी होने ही नहीं वाली। हाँ तो ऐसा सबको सबको फर्स्ट ईयर दान में मिल जाने वाला हम लोग को। सबको ऐसा फ्रेंडली रिमाइंडर दे रहे कि है भाई एग्जाम्स होने वाले हैं इसके बाद ही। एकदम फ्रेंडली रिमाइंडर, ज्यादा नहीं, टेंशन मत लो, फेल वैसे भी होने वाले हो, मतलब ऐसा। वरना पैसे देके प्रमोट कर ही देंगे तो इंस्टीट्यूट का नाम मत ले। हाँ बस तो देवांग तू लाइक पहले हमारे कॉलेज में नहीं था एंड तू कोई ये कॉलेज में पहले नहीं था। मैं था मैं पहले 2 साल था जूनियर के तो मैं मेरे को मैं सब आता है मेरे को। सब आता है मेरे को तो लाइक तू मेडिकल थोड़ा बैकग्राउंड से मेडिकल या पैरामेडिकल पैरामेडिकल ही बोलते हैं ना। नहीं, वो एक्चुअली केमिस्ट है, लेमैन टर्म्स। बहुत केमिस्ट बहुत ज्यादा ड्रगिस्ट नहीं उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं हम लोग इधर। नहीं, वो अभी उसको डिग्री मिलने वाला है, वो अगले बार गोवा जाएगा ना। वो अलग कोर्स है। ऐसा खुद ऐसा एलियन पार्वती वैली पे आने वाला है, बोलते देवांग को नहीं इधर। तो लाइक उधर कुछ ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस होता है एग्जाम्स का या फिर नॉर्मली जैसे सब लोग के इधर होता था वैसा ही है? नहीं था। तो कौन से बोर्ड में था? हाँ कौन से बोर्ड में था उधर से चालू करते हैं क्या? MSBT है, डिप्लोमा कर रहा था। नाम में ही बीटी है उसके। हाँ एग्जैक्टली। जिसको समझा बाय द उसको वे समझा। मैं भी सेम बोर्ड से, मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट हाँ दैट्स ट्रू। ब्रो नहीं, वो भी BT था ब्रो। हाँ, बीटी ही था। हाँ और तो so MSBT is full form is Maharashtra State Board of Technical Education, ठीक है? सो ये ना, मतलब ऐसा जैसे बहुत सारे बोर्ड्स होते हैं ना, वैसे ही उन सारे बोर्ड्स में से एक है। लेकिन है ना, ये लोग 12th स्टैंडर्ड को एक ऑल्टरनेटिव देते हैं इन द स्टेट्स एंड आई थिंक या इन द स्टेट्स ओनली। तो कैसा रहता है, इंस्टेड ऑफ HSC 12th standard, हाँ, HSC degree or an HSC this thing certificate, you get a diploma, okay, which holds a little bit of more value if I may say it, because उसमें 1 साल ज़्यादा लगता है। But the thing is ना, it is, if you consider it, मतलब देवांग को पता है, it's very easy to pass diploma exams, very easy। मतलब अभी का पता नहीं सिनेरियो, but in my case bro, I had to do HSC for diploma also। अच्छा, ओके, अच्छा हाँ, क्या डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो तू ऑटोमोबाइल में था हरीश? यस, मेरे को लगा that explains। मैकेनिकल में था लाइक। नहीं, मैं आई नेवर वांटेड मैकेनिकल मैकेनिकल डिग्री, यस, कभी नहीं। बट So, सीरियसली ब्रो, तो ये MSBT के जितने भी एग्जाम्स होते थे बहुत इजी होते थे। हाँ, बट कैसा है कि अगर तू 10th के बाद अगर तू MSBT में एडमिशन लेता है, ठीक है, सो आई विल टेल यू समथिंग, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होता है, बिकॉज द स्टडीज और द सब्जेक्ट्स आर इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, हाँ यू नो, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। हाँ, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जो वॉल्यूम होता है ना, मैं क्वालिटी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ emphasis is on the word volume, like 500 700 800 पेजेस के बुक्स, लाइक पूरा का पूरा बाइबल एग्जाम के लिए। बट देयर वाज अ ट्रिक, ओके, मैं ट्रिक बता रहा हूँ अभी, ठीक है, ओपनली। बहुत बच्चे आते हैं और पहले ही साल में 3-4 केटी लेते हैं, एंड अगर उसमें से कोई बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा रटने में होशियार हो तो वो सेकेंड ईयर में जाए
एंड सारी केटियाँ क्लियर करें। लेकिन मेजॉरिटी जो जाते थे ना वो लोग, बिकॉज 10th में कैसा रहता था, 10th वॉज द फर्स्ट ईयर, एटलीस्ट पीपल कमिंग फ्रॉम SSC, कि 10th वॉज द फर्स्ट ईयर जिसमें पूरा बुक पढ़ने का रहता। एंड वो बुक का जो वॉल्यूम रहता था ना पेजेस के टर्म्स में, दैट वाज हार्डली 200-250 पेजेस। हाँ फिर भी है ना, इट वाज लाइक 10th के ऊपर अपन आएंगे वापस, बट इट वाज सो हाइप ना कि वो 250 पेजेस भी नेवर एंडिंग जैसा लगता था। सो उधर 250 पेजेस खत्म करो एंड फिर यू एंटर दिस कॉलेज जहाँ पे नीचे गाड़ी कटी हुई है, ऐसा वर्क बेंचेस है जिधर बच्चे अननेसेसरीली लकड़ा घिस रहे, अननेसेसरी लकड़ा अननेसेसरी लकड़ा घिसे। लकड़ा घिस रहे, मेटल घिस मैं रहे, गलती से वेल्डिंग। लड़का बोलने वाला था, बट ठीक है। नहीं, लड़के वो ऊपर घिसते थे, वो टीचर घिसता था। वो 8 माले का बिल्डिंग, वो तेरे को चढ़ के जाने का ऊपर, ठीक है। एंड 8 घंटे का कॉलेज, 6 घंटे का तेरे को लेक्चर बैठने गए और बाकी के 2 घंटे नीचे आके लकड़ा घिसने गए। एंड आई डोंट नो क्या, बट ऐसा तेरे को कोई भी एस्पेक्ट से ऐसा लगता नहीं है ब्रो कि तू इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू MSBT के एग्जाम्स, तो ना फर्स्ट सेम में किसी को नहीं समझ में, सबको केटी लगती है, ठीक है। सेकेंड सेम में जो रटते हैं वो आगे जाते हैं, जो नहीं रटना जानते हैं वो टपक जाते हैं, ठीक है। ईयर ड्रॉप लेके बैठ जाते हैं। मतलब ऐसा ऐसा शॉक लगता ना कि ओह फक, अपन फेल हो रहा है। बट वो कैसे, इट इज द पार्ट ऑफ द रूटीन कि तेरे को समझेगा कि अरे हाँ, अपना सब नालायक बैच ही फेल हो गया। जो इंजीनियरिंग में केटी नहीं लिया तो मतलब क्या है इंजीनियरिंग? हाँ, तो फिर यू गो फॉरवर्ड्स, और फिर है ना तेरे को सेकेंड ईयर के मिड तक पता चलता है कि ये ना, ये MSBT का जो बाइबल है ना, वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, या ना ही खरीदने की जरूरत है। हाँ बराबर। फिर वो क्या करने का रहता है मालूम है? से MSBT के वेबसाइट पे जाने का, वो लोग है ना सॉल्यूशन सेट रखते हैं। हाँ, लास्ट सारे इयर्स के सॉल्यूशन सेट रखते हैं, ठीक है। अनलेस तेरा स्कीम चेंज नहीं हुआ भी रहेगा तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नोबडी इज दैट यू नो, उतना कोई वोक नहीं है उधर, उतना कोई मेहनती नहीं है उधर कि हर टाइम वो चेंज होता है तो दे ऐड समथिंग न्यू। वही सवाल सिर्फ रिफ्रेश करके डालते हैं। एंड तेरे को क्या करने के, 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकालने, उसमें से टिक मार्क करने की कौन से 5 साल में से क्वेश्चन रिपीट हुए, एंड बस वो पढ़ के जा। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि तू पास होगा, तू टॉप मार सकता है। टॉप कैन यू इमेजिन दैट? एंड नाउ होता क्या है, ये टेक्निक जब लड़कों को पता चल जाती है ना, पूरा डिप्लोमा ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड डिप्लोमा निकाल लेते हैं, डिप्लोमा में अच्छे भी मार्क्स आ जाते हैं, और फिर एडमिशन मिल जाता है इंजीनियरिंग, वो भी सीधा सेकेंड ईयर, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स ने 1 साल इधर ज़्यादा पढ़ाई किया तो उधर कम करना पड़ता। एंड देन जो चीज़ होती है ना उनके साथ, द ओनली टर्म दैट आई कैन यूज टू रेफर to that action that happens to diploma students in engineering is I cannot even term it, क्योंकि होता क्या है, टेक्निकल एजुकेशन नाम के लिए ये 12th की ही चीज़ें कॉम्प्लिकेट करके सिखा देते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट अस टू डू कैलकुलस, देन सम Laplace transform or things that we don't even have idea कि ये exist करता है। Sorry. एंड अचानक यू आर पुट इनटू दिस एंड यू आर लाइक फक। एंड ना यहाँ पे फालतू की क्या मालूम, यहाँ पे बिकॉज दिस इज MU, ठीक है, एंड बिकॉज मुंबई यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट, ऐसा बोलते हैं, फक्ड अप यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। लाइक कि क्वेश्चंस रिपीट होना छोड़, रिफ्रेश होना भी छोड़, रिफ्रेश होना भी छोड़, मतलब भाई साहब, तू जो पढ़ के गया ना, वो तेरे को अगर आया ना तो तू नाम बदल दे खुद का। दैट इज हाउ बैड इट इज। सो या, आई मीन दैट इज MSBT का एक्सपीरियंस फॉर मी। आई डोंट नो, आई कैन नॉट टॉक फॉर देवा। तेरे को क्या लगता है? डूड, मेरा तो ऐसा था कि मैं आई नेवर वांटेड टू डू फार्मेसी, ठीक है। एंड वो बाप का धंधा ना, वो चलता है। हाँ, तो मेरे को ज़बरदस्ती डाल दिया था, एंड आई यूज्ड टू हेट माय कॉलेज। मेरा कॉलेज कल्याण में। हाँ, आई स्टे इन मुलुंड। ओके। एंड द वे आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम हियर टू कल्याण बाय ट्रेन, फ्रॉम कल्याण टू माय कॉलेज, ठीक है।
बेचारा। वहाँ से आई यूज्ड टू टेक टैक्सी. इन दैट टैक्सी आई यूज्ड टू सेट विद अदर 10 people in Omni, नाइस, मतलब फुल स्कूल बस एक्सपीरियंस. and it used to take us in I'll say nowhere, like they just a building and आजू बाजू में पूरा खेत है. ठीक है. हाँ, अच्छा, ठीक है. फुल निसर्गरम में. yes dude, and I used to hate my college, तो मैं कभी जाता ही नहीं था. ठीक है. and obviously जाता नहीं था, तो फिर मेरे को ये लोग they used to count me as a very dumb kid. ठीक है. ठीक, मेरे को पहले से कोड पता चल गया था ये वाला कि ये पहले साल के पढ़ो, पुराने साल के पढ़ो सॉल्यूशन सेट एंड पास हो जाओगे. एंड एवरी सेम में आई यूज्ड टू क्लियर आउट विद गुड मार्क्स. फर्स्ट सेम जैसे ही हुआ, एक ऐसा टीचर के सामने ऐसा बोलते हैं ना, वो रणछोड़ दास वाला ऐसा वो ये बन गया था इमेज, ये बंदा कभी कॉलेज नहीं आता तो भी इतना अच्छे मार्क्स आते. फिर बट क्या हुआ कि सेकेंड सेम में थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे को एक में केटी लगी. ठीक है. फिर कुछ नहीं, 2 केटी तो अलाउड था ना. सेकेंड ईयर में गया था मैं, फिर सेकेंड ईयर में क्लियर किया. फिर सेकेंड ईयर 2 साल का ही होता है ये डिप्लोमा. दैट इज चिल. तो ख़त्म हो गया. फिर सेकेंड ईयर मैं ऑल क्लियर. बट मैं सीरियसली, मैं बिना कभी कोई लेक्चर बैठे, ना ही कोई प्रैक्टिकल अटेंड किया, मैंने पास किया ओनली on the basis of solutions. This is the failure of that education system or that course कि बच्चा बिना एक भी लेक्चर बैठे कहीं ना कहीं, सॉरी, trust me dude, there were कहीं ना so कहीं many people. ठीक है. They used to set every lecture, they used to attend every practical. Then too they got 5 KTs or 6 KTs. अरे रे रे रे. by the end of the semester. मुझे मालूम नहीं, मतलब अभी वापस इसका वो एक काउंटर आर्गुमेंट वही हुआ ना कि इज सिटिंग द लेक्चर्स और अटेंडिंग दोज लेक्चर्स वुड बी द टर्म हेल्पिंग द स्टडीज. लाइक क्या मतलब ज़्यादा पढ़ाना ओवर कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा है ना चीज़ों को. वो भी तो चीज़ है. सी, इन्फॉर्मेशन डायरी इज अ रियलिटी. तो ज़्यादा पढ़ाने से तुम लोग ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे. सो आई थिंक मैं जिस फील्ड में हूँ ना, उधर ये सबसे ज़्यादा सूट होता है. लाइक मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ एंड ये लोग हम लोग को कोड्स बोर्ड पे पढ़ाते हैं एंड उसको प्रैक्टिकल में डालने बोलते हैं, लाइक प्रैक्टिकल में यूज़ करने बोलते हैं. आई वॉज लाइक कि अगर तुम लोग लॉजिक बोर्ड पे पढ़ा रहे हो एंड कोड लड़कों को या फिर स्टूडेंट्स को खुद से लिखने को दे रहे हो, उनको खुद का गलती समझ आएगा जब भी तुम लोग लिखते हो. समझ रहे, लाइक कोड एग्जीक्यूट करते हो. Exactly. हाँ. Code, you don't write code, you don't type. तो नहीं, वो 10 मार्क का अल्गोरिदम क्यों है? मतलब सिर्फ स्टेप्स लिखने का कि ये कोड में क्या, ये एग्जाम्स में तो है ही, बट वो जो अल्गोरिदम पढ़ाते हैं ना कि ये कोड में क्या हो रहा है, उसका जो ये होता है, लाइक वो बेसिक होता है हर एक चीज़ का अल्गोरिदम की. ये अगर तो हम लोग ने कोड लिखा तो इसका स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन होता है कि इसमें ये लूप डाला, वो लूप डाला, विच इज़ एज एन बोर्ड पे सिखाना इज़ वेरी यूजलेस. उसका कुछ पॉइंट ही नहीं है. अगर तुम लोग कोड बोर्ड पे सिखा रहे हो तो और बच्चों को बोल रहे हो प्रैक्टिकल में जाके वो कोड देख के तुम लोग इम्प्लीमेंट कर दो. अरे बच्चे एक को आ गया ना, वो 15 बच्चे वही कॉपी करेंगे वो बैच में से. इतना तो कॉमन सेंस सब में होता है. तो लाइक मेरे को अभी तक पॉइंट नहीं समझा कि वो ब्लैक बोर्ड पे कोड क्यों सिखाते हैं हम लोग के इसमें. ऐसी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो जिसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल है बट दे आर थॉट टू अस थियोरेटिकली. अच्छा, तो और एक चीज़ GUI करके पाइथन में एक ये होता है, तो उसमें ना GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. तुम लोग जो बटन्स क्लिक करते हो, तुम लोग जो भी इमेज देखते हो कोई भी प्रोग्राम में या फिर ऐप में, उसको डिज़ाइन करना. तो इधर तू क्या प्रेफर करेगा? उसको तू कंप्यूटर पे डिज़ाइन प्रेफर करेगा या ब्लैक बोर्ड पे डिज़ाइन प्रेफर करेगा? Don't tell me तेरे को ब्लैक बोर्ड पे दिखाते हैं. ब्रो वो सर हम लोग का ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करता है जी. मतलब अभी तेरे को मैसेज बॉक्स का प्रॉम्प्ट आता है ना, वो ऐसा तेरे को प्रॉम्प्ट करके दिखाएगा, वो प्रॉम्प्ट का कोड और वो दिखाएगा. I can only imagine. जो भी कॉलेज में देखो छोड़ देना चाहिए. ओके, सो हम तीनों सेम कॉलेज से एंड
मुझे नहीं पता कौन से कॉलेज से। ओके थैंक यू। देखो तो कभी कॉलेज में देखा नहीं हम लोग ने। तो FY और SYJC में मैंने HSC लिया था, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। HSC नहीं लिया था तूने साइंस लिया था, HSC तेरा डिग्री था। हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी पूरा, ये जाने वाला पॉडकास्ट में तो। तो मेरे क्लास में और एक बंदा था जो ये पॉडकास्ट में भी होना चाहिए, उसका नाम है नीरज। ओके नहीं है क्या नीरज? ओह शिट, इट्स नॉट नीरज। मैं उसका एग्जिस्टेंस रियलाइज नहीं किया। ओके हाँ ठीक है छोड़। ये अभी नीचे कमेंट आएगा, कर दिया ना पुसी मूव। पुसी मूव। वरना नाइस यार। तो मूविंग ऑन कि मेरे को एक्चुअली लेना नहीं था साइंस, बट मेरे को ज़बरदस्ती लेना पड़ा बिकॉज 80% आए थे SSC में, विच इज़ कंसिडर लाइक 80 के आगे आते तो साइंस में डाल दो बच्चे को। हाँ। एंड दूसरा चीज़ इज़ साइंस ईजी बोलते थे बिकॉज 30% प्रैक्टिकल का ऐसा ही मिलता था, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर ये कोई गलत फहमी में ले रहा है साइंस की 30 जो मार्क्स होता है वो प्रैक्टिकल से मिलता है। 35 मिला ब्रो मेरे को मैथ्स में 35 12th में। तो तेरे को 80% कैसे, अगर तेरे को मैथ्स में 85 था 35 था? 12th में थोड़ी, 12th में 65 है मेरे को। अच्छा। एंड मेरा एक ऐसा स्टैंडर्ड वे होता है एग्ज़ाम का, अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है मैं 1.5 घंटा सोता है, 1.5 घंटा पेपर लिखता है। एंड वो भी अगर मेरे को नहीं आता है तो लोग क्या करते हैं, आजू बाजू का देखते हैं, कॉपी करते हैं, मैं सो जाता है। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था पेपर लिखने में, तो मैं आधा 11th मेरा ऐसा ही निकाला है। हम लोग के कॉलेज में टीचर्स पूछते नहीं है कि क्या प्रॉब्लम्स है, लाइक अगर कोई बच्चा सो रहा है आधा देर तो टीचर्स इतना नोटिस नहीं करते, बिकॉज एक क्लास में कुछ 60 बच्चे या फिर 40 बच्चे, कितने एंड उसमें से 30 भी सोते हैं, लाइक मतलब आधे भी सोते हैं इवेंचुअली सम पॉइंट ऑफ टाइम एग्जाम्स के दौरान कभी ना कभी तो सोते हैं। थोड़ा सा तो नींद आ जाता है यार, रात भर पढ़ाई करते हैं या फिर PUBG खेलेंगे एग्जाम के दिन, तो कैसे होगा? तो तुम लोग का क्या होता था, लाइक तुम लोग का कुछ एग्ज़ाम हैक्स है क्या ऐसा? एग्ज़ाम हैक इन द सेंस ऐसा एक दिन पहले ये टॉपिक करने का, या फिर ऐसा कुछ लकी थिंग होता है ना सबका, ये टी-शर्ट पहन के जाऊंगा तो एग्जाम अच्छा जाता है। देख मैं बात बताऊँ क्या लकी थिंग मतलब कैसा रहता है। जो कॉलेज की हम लोग बात कर रहे हैं ना, उस कॉलेज के बाहर के रास्ते पे, ठीक है, स्ट्रीट लाइट के नीचे सुबह के 3 बजे मतलब अभी कितना 3 4 5 6 7 5 घंटे पहले 3 लौंडे पढ़ाई करते हैं। एंड देन क्योंकि तभी आई थिंक वो क्वेश्चन बैंक मिला था। हाँ क्वेश्चन बैंक मिला था, लेकिन हम सब लोग आलसी है, ठीक है। तो मतलब नहीं हम लोग, मैं खाना खा के आता हूँ यार, अरे छोड़ना, अरे ऐसा ना, अरे वैसा ना, और फिर भी जाके है ना, ठीक है मतलब सबको आया, अच्छा खासा पॉइंटर आया। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि देवांग को पहले पेपर में KT लग गया बिकॉज वो अटेंड नहीं किया, डिबार्ड हो गया, डिबार्ड हो गया। बट नहीं तो फिर सबको अच्छा मार्क्स आया, सब 7-8 पॉइंटर वाले पब्लिक, मतलब A ग्रेड तो सबको आ ही गया। सो वो हैक एज सच नहीं, बट इट्स लाइक कि जैसे वो इमरजेंसी फील होता है ना, तो तेरा नींद सब उड़ जाता है, बट दैट इज नॉट लाइक द राइट वे टू डू इट। बट कैसे वो आखिरी मोमेंट तक फिर पुश करने का थ्रिल अलग रहता है, मतलब टाइम क्रंच में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करना, हाँ वो थ्रिल। It's like you see, my theory for that is you have to remember it for for a lot lesser time. You know, तू 1 महीने पहले पढ़ाई शुरू करेगा, there is a chance कि तू 1 महीने बाद एग्जाम के दिन वो भूल जाएगा। बट मैं 3 घंटे पहले का पढ़ा हुआ भूल नहीं ना सकता। हाँ बराबर। स्पेशली मतलब मैंने कैसा पढ़ा है मालूम, मैं गाड़ी चला के जा रहा हूँ कॉलेज, ठीक है, और ऑडियो पे ना मेरे को इनपुट मिल रहा है, ठीक है। तेरे को मालूम है कलर थ्योरी क्या रहता है, तेरे को मालूम है ये थ्योरी क्या रहता है, तेरे को मालूम है क्या ये एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म क्या रहता है, ऐसा सब तेरे को पता नहीं रहेगा। मैंने ना रात को मैं हरीश और लवीश करके, हाँ वो हम लोग तीनों ना कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे थे। मैंने वो पूरा कॉल रिकॉर्ड करके रखा था कि सुबह जब मैं ट्रैवल करूँ तो अपने गाड़ी में मैं ये ऑडियो सुनते जाऊँ कि मेरे को रिवाइज हो जाए। दैट इज योर वर्जन ऑफ पॉडकास्ट।
जो लास्ट मोमेंट वाली जो पढ़ाई रहती है ना, आई डोंट नो, इट ऑलवेज वर्क्स विद मी। लाइक मैं पूरा फार्मेसी वैसे ही निकाला हूँ, ठीक है। फार्मेसी में तो ऐसा होता था कि मैं पूरा साल नहीं पढ़ता था। मैं बोला कि मेरे को 2 सेम होते थे, एक्चुअली वो 2 साल में सिर्फ 2 सेम होते थे, बीच में ना इंटरनल एग्जाम होता था, ठीक है। एंड मैं सेम के टाइम में भी सेम पढ़ाई करता था एंड यूनिट टेस्ट के टाइम भी सेम पढ़ाई करता था। एक दिन पहले से रात को 12 बजे वो पूरा जेरोक्स लेके बैठने का, एंड 12 से लेके सुबह के 6 बजे तक पढ़ो, कॉफ़ी पियो बहुत सारी, एंड कॉलेज चले जाओ, एग्ज़ाम देकर आके फिर सो जाओ। यही था तेरा शेड्यूल बन चुका था, लाइक फॉर्मेट कर लिया था तूने उसको। हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पे यही होता था कि रात भर पूरा सो मत, एग्ज़ाम के देने के बाद आके सो जाओ। बट अभी बीएमएम में आके कैसा लगता है? लाइक कुछ फर्क पड़ा है पढ़ाई के एक मिनट, वो क्लासिक बीएमएम सवाल पूछना, व्हाई बीएमएम? हाँ, व्हाई आर यू चूजिंग बीएमएम? व्हाई आर यू नहीं, व्हाई बीएमएम? हम लोग भाई कि जिस कॉलेज में है ना, उधर ग्रामर बहुत खराब है लोगों का। हाँ, ठीक है, तो व्हाई आर यू चूजिंग वगैरह ऐसा सब नहीं रहता है, व्हाई बीएमएम? नहीं, व्हाई बीएमएम। हाँ, लाइक वो रिलेटिव अंकल रहते हैं, व्हाई बीएमएम बेटा, व्हाई नॉट साइंस? हाँ, व्हाई ऐड कम पड़ गई। मतलब क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक ऐसा कुछ अप्रोच ही नहीं है जिंदगी में। अगर ऐसे कॉमन आंसर बोले, पूरा मेजर आंसर अगर देखो पूरे क्लास में या पूरे बी में मिलेगा, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं था। ओ, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, पता है क्या? कि उसमें बीएमए में मैथ्स नहीं है, तुम लोग को टीवाई में मैथ्स होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो तो सीक्रेट है ना यार। नहीं, वो सरप्राइज पैकेज है। नहीं, ओके, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, टीवाई में मैथ होता है। टीवाई में मैथ होता है फॉर एडवर्टाइजमेंट। हाँ, एडवर्टाइजमेंट, बराबर। तो अगर तुम लोग लाइक एडवर्टाइजमेंट ले रहे हो तो मैथ होगा, अगर तुम लोग जर्नल ले रहे हो तो त्रास होगा वो। तो एग्जैक्टली, फिर उसके बाद लोगों को पूछा जाएगा व्हाई जर्नल, मैथ्स नहीं था और फिर जॉब भी नहीं था। अगर तुम लोग को पता है जर्नलिज्म का टीवाई में फाइनल प्रोजेक्ट होता है कि तुम लोग को न्यूज़पेपर प्रिंट करना होता है विथ योर ओन न्यूज़ एंड ये सब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज वो कोई मुश्किल ये सब तो सरप्राइज है यार बच्चों के लिए। तो अभी तू सब बता रहा है, मतलब स्पॉइलर दे रहा हूँ, मतलब स्पॉइलर दे रहा है यार। अब तक वो लोग बच्चे बेचारे एकदम आराम से मजे कर रहे हैं यार, बीए में कुछ टेंशन। वो लोग को तो लग रहा है कि अगले 3 साल के एग्जाम्स कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट। हाँ ना, हाँ। मेरे ये मैं जब फर्स्ट सेम में डिबार्ड हो गया था, उसके एग्जाम में क्या हो गया कि एक बच्चा, ठीक है, एग्जाम देने आता है, हाँ, उसको पता नहीं कि वो इंटरनल में उसको केटी मिला है कि एक्सटर्नल में। वो क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट लेके बैठ रहा है, लिख रहा। अच्छा, मतलब वो सही एग्जाम के लिए आया था? नहीं, तो? उसको इंटरनल में केटी था, वो दे रहा था पर एक्सटर्नल, और इंटरनल को उसने कुछ सबमिट नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट सबमिट नहीं, एंड उसने आधा पेपर लिख दिया। देन उसको पता चलता कि उसको उस पेपर में केटी है ही नहीं। तो एक मिनट, तो वो बैठा कैसे, वेरीफाई कैसे हुआ वो? वेरीफाई होते आधा पेपर लिख दिया था ना उसने। तो एक साइड में क्लासरूम के ना एक ऐसा कमिटी बैठ गई थी, ठीक है, कि कौन है, कहाँ से आया है लड़का, कहाँ से, दो सर उसको साइड में लेके देख रहे थे, एकदम बोल रहे ना, समझा रहे कि बेटा ये देखिए, ये वाला रो ऐसा जो इधर से जा रहा है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल, तो देखो इंटरनल में गेट, और इंटरनल के सारे डेट निकल गए थे, इसने कुछ सबमिट नहीं किया भाई साहब। तो ऐसे भी होते कैरेक्टर। ये अपने क्लासरूम वाला बंदा? नहीं, ये कोई F10MP का था। अच्छा, तो ठीक है। लाइक कितना लाइटली तुम ले सकते हो ये सारे कोर्सेज को, तुम देख रहे हो। दैट नोट, लेट्स एंड दिस ईयर। पता नहीं कितना एग्जाम स्टोरीज का बात किया, बट इन जनरल कॉलेज लाइफ का बात कर रहे थे हम लोग, एंड ऐसे नहीं, अपन वापस रिकॉर्ड करेंगे, मेरे को थोड़ा और याद आएगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, मेरे को याद करना पड़ता है।
एंड मे बी वापस रिकॉर्ड होगा तो ये जाएगा नहीं कभी एंड ये डिलीट फोल्डर में जाएगा. सो अगर ये वाला जा रहा है तो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. जिस पे भी सुन रहे हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो जो कुछ होता है वो करो. जो जो कुछ बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो. एंड अभी इतने प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड हो रहा है कि मेरे को खुद को याद नहीं कि किधर क्या अपलोड होता है. हाँ तो मतलब किधर ट्विटर फेसबुक पे नहीं होता है. गूगल पॉडकास्ट पे हो रहा है, स्पॉटिफाई पे हो रहा है, एंकर पे हो रहा है. तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है. तुम लोग को जिस पे कंफर्टेबल लग रहा है उस पर देखो सुनो. कमेंट करके बताओ तुम लोग के एक्सपीरियंस क्या थे, बिकॉज इंटरेक्शन ज़रूरी है. हाँ एंड पूरा एंड तक देखा करो वीडियो मेरा. हाँ सुना करो, लाइक प्ले करके छोड़ दो कोई नहीं. हाँ अच्छा लगे तो कुछ पार्ट सुन लो. लाइक मैं सोच रहा हूँ टाइम स्टैम्प्स डालने का वीडियोस में. देखते हैं वो कैसा वर्कआउट करता है. थैंक यू देवा Yes. पॉडकास्ट पे आने के लिए. विल सी यू सून अगर ये फिर से रिकॉर्ड नहीं होता है तो. ओके बाय गाइस. और